Start the recording. Okay, so today we will discuss string in Java. And what is a string? String is a sequence of characters, right? मतलब कोई भी, चाहे वो नंबर हो या लेटर हो या फिर सिंबल हो, कोई भी कैरेक्टर्स, है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जब होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जावा में स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में इसको कैरेक्टर एरे कहा जाता है, यहां पर हम लोग इसको स्ट्रिंग कहते हैं। इन जावा स्ट्रिंग इज प्री डिफाइंड क्लास एंड ऑल्सो ए डेटा टाइप विच होल्ड्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कहने का मतलब कि जावा में स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास भी है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हम लोग करते हैं, और इसके अंदर कई सारे मेथड्स होते हैं। क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड होता है, हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो इसके अंदर कई सारे मेथड्स भी होते हैं जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये एक डेटा टाइप के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग इंट एक्स इक्वल टू 5 लिखते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग एस इक्वल टू कोई भी नाम या कुछ भी कैरेक्टर्स का ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं। बट जब हम वैसे लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि उस वैल्यू को डबल कोट से इनक्लोज किया जाना चाहिए, ठीक है। कभी भी लिखेंगे अगर तो वहां उस वैल्यू को डबल कोट से इनक्लोज करके लिखेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये बात बस ध्यान में रखना होता है। कहता है देयर आर टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, पहला स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड वाला कंसेप्ट कहता है कि अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग स्ट्रिंग लिटरल वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग लिटरल का कंसेप्ट वही होता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर एक वैल्यू को हम डालेंगे, और वो वैल्यू जो होगा वो डबल कोट के अंदर होगा, ठीक है। तो यही मेन चीज है। अगर हम यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहें, ये तो हुआ कि अपने प्रोग्राम में ही वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना, वैल्यू को डालना। अगर हम यूजर से वैल्यू लेना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या कैसे लेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो मेथड है इनपुट लेने के लिए वो मेथड है नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम सिर्फ नेक्स्ट लिखते हैं तो वो क्या करेगा, मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल वर्ड्स को इनपुट के रूप में लेगा। और अगर हम नेक्स्ट लाइन लिखते, अच्छा सॉरी, सिर्फ नेक्स्ट लिखते हैं तो सिंगल वर्ड को लेगा, और नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो वो मल्टीपल वर्ड्स को लेगा। जैसे अगर हमको लिखना है विवेक राज, तो इसमें दो वर्ड आता है, तो दो वर्ड अगर हमको एक साथ लेना है तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। और अगर हमको एक ही वर्ड का लेना है, एक ही नाम है उसके अंदर, तो हम लोग उसमें एस सी डॉट नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो एक प्रोग्राम हम लोग करके देख लेते हैं कि कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं या कैसे स्ट्रिंग लिटरल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिख करके देख लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास एग्जाम्पल, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, 24 तक आई थिंक पहुंचे थे हम लोग। हाँ, 24 तक पहुंचे थे, 25 पब्लिक स्टैटिक void main string args array, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग वैल्यू लेना है, string स्ट्रिंग str इक्वल्स टू वेलकम, और हमको इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। सिस्टम
जा रहा है कि ओके ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस इक्वल्स। इक्वल्स मतलब हुआ कि वो देखेगा कि दो स्ट्रिंग जो है वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, दो स्ट्रिंग सेम है या डिफरेंट है वो बताएगा। तो इसके लिए हमको दो स्ट्रिंग चाहिए होगा। पहले एक स्ट्रिंग तो मेरा नेम है ही, हम दूसरा स्ट्रिंग एक और बना लेते हैं। आ, हम्म स्ट्रिंग ओके नेम टू इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। एक ही वर्ड का रखते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड का रखते हैं। क्या, चलो ठीक है, कर लो, दोनों ही कर लो। तो कहोगे सर तो पहले ही वो क्लियर हो गया कि वो दोनों सेम नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेस हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। तो ठीक है, कर लो। बूलियन, बूलियन b इक्वल्स टू, कैसे देते हैं, boolean equals check the equality of string with the given object another। ओके, नेम डॉट इक्वल्स नेम टू। ये देखेगा कि नेम और नेम टू ये दोनों जो है ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा सेम है या डिफरेंट है? तो ये जो रिजल्ट देने वाला है, ये जो रिजल्ट देगा बी का, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये दोनों सेम नहीं है, और अगर ये ट्रू हुआ तो ये दोनों सेम है। ठीक है, देखते हैं। फॉल्स, ठीक है, मतलब केस सेंसिटिव है। नाम सेम ही लिखे बट अपर केस में लिखे और लोअर केस में लिखे तो वो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम दोनों को सेम देते हैं, विवेक राज, विवेक ट्रू। रिजल्ट क्या आया? ट्रू, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, इसीलिए ट्रू आया। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है दो नाम को जोड़ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करना। ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करना। ओके, स्ट्रिंग कंबाइन इक्वल्स टू नेम डॉट कॉन्केट नेम टू, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कंबाइन, दो स्ट्रिंग को साथ में जोड़ना। ठीक है, ये है हमारा क्या, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट। ठीक है, जैसे हम पहला स्ट्रिंग डालते हैं विवेक और दूसरा स्ट्रिंग डालते हैं राज, दोनों को जोड़ दिया, विवेक राज हो गया। ठीक है, ऊपर फॉल्स क्यों है? क्योंकि पहला नाम विवेक है, दूसरा नाम राज है, दोनों सेम कैसे होगा, दोनों तो नाम अलग अलग है। उसके बाद क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के ऐड कर दिया। ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है एक नाम दूसरे नाम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। स्ट्रिंग
रिप्लेस इक्वल टू नेम डॉट, या नेम टू रखो, नेम टू डॉट रिप्लेस कोई नया नाम दे देते हैं, ठीक है, हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखो क्या होगा। नो suitable method found for replace। अच्छा, ओके, रिप्लेस में नया वर्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि किसी कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहा है, किसी एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। ओके, हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखे थे, तो थोड़ा गड़बड़ हम लोग उसको समझ लिए। ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पे ये नहीं है, नेम टू के अंदर रिप्लेस करो, और क्या कहता है, कैरेक्टर ओल्ड कैरेक्टर न्यू। ओके, तो हमको तो पहले से पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या कैरेक्टर होगा। ओके, वी को रिप्लेस कर दो जेड से। लेट्स ट्राई क्या होता है। अच्छा, यहाँ नेम टू नहीं होगा, नेम कर दो, नेम कर दो। एक नाम हो गया विवेक, दूसरा नाम हो गया राज। क्या हुआ, सेव नहीं किए क्या इसको? अब हो गया, बट एक को रिप्लेस किया है यहाँ पर। अच्छा, वो कैपिटल लेटर था इसलिए, ओके ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्लेस हो गया है VIVK, उसके बाद है ZIZEK। तो जहां पर V था, वहां पर उसको ZZ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, कंबाइन हम किसको किसको किए हैं, नेम के साथ REP को कंबाइन किए हैं, ठीक है। REP का वैल्यू चेंज हो गया, REP के अंदर V के जगह पर Z हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया रिप्लेस सबको? रिप्लेस सबको समझ में आ गया? किसी एक कैरेक्टर को हम लोग, जहां जहां वो कैरेक्टर है, उसको हम लोग नए कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसका यूज वर्ड वगैरह में भी करते हैं, MS वर्ड वगैरह में भी। और अब जो है वो इजी है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में करना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नाम है, उसको कैपिटल लेटर में करना है,
तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में कर सकते हैं यूजिंग टू अपर केस लिख करके। ठीक है, कैसे करेंगे? तो कंबाइन कर दो, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, है ना, और इसमें लिख देते हैं हम लोग कंबाइन डॉट टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस। तो अब क्या होगा, आउटपुट मेरा अपर केस में आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम चाहें कि पूरा का पूरा लोअर केस में आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट एलन कंबाइन डॉट टू लोअर केस का सी कैपिटल। ठीक है, मतलब वो किसी भी लेटर में हो, अपर केस वाला अपर केस में ही प्रिंट करेगा, लोअर केस वाला लोअर केस में ही प्रिंट करेगा। यही कहने का यहाँ पर मतलब है। जैसे हम यहाँ पर क्या किए हैं, कैपिटल स्मॉल मिला के लिख रहे हैं। ठीक है, कैपिटल स्मॉल मिला के लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऊपर वाला पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में प्रिंट किया और नीचे वाला पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में प्रिंट किया। ठीक है, इसमें ये रिप्लेस वाला एक जो है उसको कमेंट बना दो, क्योंकि वो थोड़ा अलग ढंग का चीज है। नेम कर दो और यहाँ पे एक अलग से लाइन लगा दो, सिर्फ रिप्लेस वाला को देखने के लिए अलग से रखा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो रहा था वहां पर। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरा एक बार देख लेते हैं क्या सब आया। सबसे पहले हम लोग दो नाम दिए, एक विवेक नाम है, दूसरा राज नाम है। ठीक है, तो क्या किया, वो हेलो मिस्टर विवेक को प्रिंट करवाया। ठीक है, फिर कैरेक्टर एट फिफ्थ इंडेक्स देखा तो ई मिला। ये किसके लिए है, पहले वाले नाम के लिए है, पहले वाले नाम में खोज रहा है। ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रिंग ये पहले वाले नाम में खोज रहा है 5। फॉल्स की क्या बताया, दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं, तो नहीं, फॉल्स दोनों सेम स्ट्रिंग नहीं है। उसके बाद VIZD क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने थर्ड कैरेक्टर को सॉरी भी को हमने स्मॉल भी को जेड से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर जो भी स्मॉल भी जहां था वहां पर जेड आ गया। ठीक है, उसके बाद विवेक राज क्यों लिख रहा है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, विवेक और राज को कंबाइन करके प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल में क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने टू अपर केस का यूज किया है। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमने टू लोअर केस का यूज किया है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के अंदर जो मेथड्स है ना, प्री डिफाइंड मेथड्स, उसका यूज करके हम लोग अपने अंदर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का काम हम लोग किए, स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन करवाए और उसका हम लोग यूज किए। ठीक है, ठीक है, ओके एवरीवन, सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया? ओके, तो लॉट्स ऑफ डिस्टरबेंस, बट ओके, ये हमारा साइड का टॉपिक था। अच्छा हुआ कि हम लोग आगे वाला कंसेप्ट नहीं आज डिस्कस किए, नहीं तो दो दो बार डिस्टरबेंस हुआ तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक था, कुछ नहीं था इसमें, बस जो मेथड्स है उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए, उसका यूज किए और देखे कि कैसे कैसे वो काम करता है, और स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम लोग इस सब का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में फिर हम